ओके, सो पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 47, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल विथ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देना है कि कैसे एसिड जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको बोला है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो आपको एम लिखना है। एम क्या लिखना है, ऑन रिएक्टिंग एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, ये आपको एम लिखना है। उसके बाद आपको एपेरेटस लिखने हैं। एपेरेटस यहाँ से आप देखकर लिख सकते हो। क्या चाहिए आपको, स्टैंड चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, सोप सॉल्यूशन चाहिए एंड डिलीवरी ट्यूब चाहिए, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट में लिखना है। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीजर लिखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्रोसीजर के अंदर आप क्या लिखोगे, तो प्रोसीजर में आपको लिखना है टेक अ टेस्ट ट्यूब, filled it with 2 to 3 ml of dilute hydrochloric acid, then put some granules of zinc in it। फिर आपको क्या करना है, जिंक की ग्रेन्यूल्स को उसके अंदर डालना है। फिर आपको क्या करना है, कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब या तो होल्ड द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्टैंड एंड फिक्स अ डिलीवरी ट्यूब इन द कॉर्क। जो कॉर्क ऊपर दिया है उसके अंदर आपको डिलीवरी ट्यूब को फिक्स कर देना है और वो डिलीवरी ट्यूब का एक एंड जो है वो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन में से आपको पास करना है। फिर आगे क्या होता है, अभी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन क्या होगी। सो व्हेन द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब कि जो मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, याद रखना, जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है वह मेटल है वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पर क्या लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो देखो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, और उसके अंदर आपने क्या डाला, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले। ग्रेन्यूल्स मतलब कि दानेदार जो जिंक होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। अभी आपको पता है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो जिंक के पास कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर सके। इसीलिए जिंक जो है वो क्या करता है, ये स्मॉल एन है, लिखने में आपको इस तरह से दिख रहा है, जिंक। ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को उसी के कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, और बना देगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो आपको 2 मोल क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, देखो, जिंक ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम लिया है। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हो तब भी वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। वैसे ही आयरन है, उसकी रिएक्टिविटी भी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो आयरन की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हो तब वो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। देखो, द मेटल विच इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब कि ऐसे मेटल्स के जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, वैसे मेटल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड गोल्ड, ये सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो कॉपर की रिएक्शन जब आप नाइट्रिक एसिड, इवन आप नाइट्रिक एसिड के साथ भी करवाते हो तो वो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है उसको प्रोड्यूस करता है और वाटर मॉलिक्यूल को, मतलब कि वो हाइड्रोजन को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज, हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ पे तो कहने का मतलब है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन ही है। उसका प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ के लिए ही यहाँ पे हमने ये जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है उसको रखा है। देखो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, तो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले आपने दानेदार जिंक भर दिया, मतलब यहाँ पे इतना बड़ी सी ये टेस्ट ट्यूब ली है और इसके अंदर आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। अभी इसके अंदर आपने क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl, डाइल्यूट HCl डाल दिया, फिर आपने एक कोर्क को यहाँ पे फिक्स कर दिया और ये कोर्क के अंदर छेद होता है, होल होता है, उसमें से आपने एक डिलीवरी ट्यूब को पास किया। तो देखो ये स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो जिंक के ग्रेन्यूल्स भरे, उसके अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कि H2SO4 एक्वियस ये डाला, क्या बनेगा तो कि सॉल्यूशन के अंदर आपको सोल्ट मिलेगा। वो सोल्ट कौन सा होगा तो कि जिंक सल्फेट, ZnSO4 एंड H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी। अभी जो गैस बनी है वो कहाँ पे जाएगी तो कि वो आपको बबल्स दिखेंगे इसके अंदर, और वो बबल्स है वो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब के जरिए कहाँ पे आएंगे, साबुन के पानी में। और जैसे ही साबुन के पानी में आएंगे, साबुन का पानी क्या बनाता है, फोम बनाता है। वो फोम है वो पूरे का पूरा हाइड्रोजन गैस से भर जाएगा, और जब वो फोम यहाँ से बाहर निकलेगा मतलब कि सोप बबल्ड फिल्ड विथ हाइड्रोजन, वो जब बाहर निकलेगा और उसके पास अगर आप कैंडल या तो लाइटर को लेकर जाओगे तो वो बबल से उसमें से आपको तेज आवाज़ आएगी, जो पॉप लाइक आवाज़ जो सुनाई देगी। मतलब कि वो जब फटाके फूटते हैं तब जैसी आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी। मतलब कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। तो वो छोटे छोटे जो क्रैकर्स जब आप फोड़ते हो वो बंदूक से, तब उसमें से जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आएगी। और वो आवाज़ है वो प्रूफ कर रहा है कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। अभी हाइड्रोजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसे पता चलेगा तो कि हाइड्रोजन गैस है वो इनफ्लेमेबल गैस है। इनफ्लेमेबल मतलब कि उस पर आग लगती है, वो जलता है, और वो जब जलता है तभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और साउंड प्रोड्यूस करता है और उस तरह से जलता है। इसीलिए वो प्रूफ है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। तो आपको ये लिखना है ऑब्जर्वेशन में, और कंक्लूजन में यही लिखना है कि जब मेटल्स है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होती है तब हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। वो आपको कंक्लूजन में लिखना है, और ये सारी चीज़ें आपको लिख कर ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसे आपको एक्सप्लेन करना है।